जय हिंद। आज के इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं और इनके विषय में एक किताब लिखा गया है सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा, द लाइट ऑफ एशिया। कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड। ये जो पुस्तक लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है, यह अंग्रेज विद्वान एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है। इनके विषय में जीवनी इत्यादि के बारे में दर्शाया गया है महात्मा बुद्ध को। तो हम ये कह सकते हैं कि द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने क्यों लिखा? इसके विषय में लिखने का दो कारण है। एक कारण यह है कि पूरे एशिया में जहां भी उत्खनन कार्य हो रहा था उसमें से अधिकांश मूर्तियां जो है बुद्ध का निकल रहा था। किसका निकल रहा था? बुद्ध का। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां निकल रही थी। और दूसरा कारण है कि जो बुद्ध की ज्ञान है, जो दर्शन है, वह वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित है। किस पर? वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित है। बुद्ध के ज्यादातर जो दार्शनिक विचार है, ज्ञान है, वह बिल्कुल तर्क पर आधारित है। क्योंकि महात्मा बुद्ध पहले ही इस बात को लोगों से कह देते हैं कि मेरे उस बात को मत मानना, या मेरे द्वारा कही हुई बात को मत मानना, या उस व्यक्ति के बात को मत मानना। अपने तर्क के कसौटी पर उस विचार को कसना, जब वह आपको अच्छा लगे, जब वह बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक लगे, तभी उस बात को मानना। इस कारण से बुद्ध के जो ज्यादा ज्ञान है महात्मा बुद्ध के, वो जो है तार्किक और वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है। अब इसके विषय में जान लिया। महात्मा बुद्ध के जो है घटना कौन कौन से हुआ था तथा उस घटना के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है, उनके जीवन से संबंधित कौन कौन से घटना हुआ था तथा उस घटना से संबंधित कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है, उसके विषय में हम जानते हैं। तो इसमें से पहला घटना उनके जन्म के विषय में ही है। जन्म। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह है कमल और साण। क्या है? कमल और साण। क्योंकि जो कलाकार हैं उस जमाने के, प्राचीन काल के, ज्यादातर जो अधिकांश बुद्ध की मूर्तियां बनी है उसको कमल पर बिठाए दिखाया गया है ना। जो भी मूर्तियां बनी है उस क्या दिखाया गया है? किस पर? कमल पर बिठाया दिखाया गया है। कहीं कहीं साण पर भी, साण को भी बिठाया दिखाया गया है। किसको? महात्मा बुद्ध को। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल है। क्योंकि जब गृह त्याग किए तो भगवान बुद्ध जब घर से गया में गए तो गया में उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके मेडिटेशन किए, ध्यान किए, और इसलिए पीपल वृक्ष के पास ही उनको ज्ञान मिला, उसके नीचे ही उनको ज्ञान मिला। इसलिए ज्ञान का प्रतीक क्या बन गया? पीपल बन गया। यह सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है, जिसमें एक देवता है, पशुपतिनाथ है, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, या पीपल के टहनियों को उसमें दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला है गृह त्याग। गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घोड़ा को गृह त्याग का प्रतीक कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किए थे उस विषय को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण।
उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्योंकि अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए, घर से जब वह जंगल की तरफ जाने लगे अपने सारथी चन्ना के साथ, तो घोड़े पर ही बैठ कर गए थे। तो इस कारण से उसे गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। फिर वहां जंगल में गए, अपना राजसी वस्त्र और घोड़े इत्यादि को अपने सारथी को दे दिए, चन्ना को, और उसके बाद वह वहां से जंगल की तरफ चले गए ज्ञान की खोज में। अगला है निर्वाण। अगला क्या है? निर्वाण। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वह पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। पद चिन्ह यानी महात्मा बुद्ध के पैर के निशान, पंजे के निशान आप यहां देख ही सकते हैं। उसको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का पद चिन्ह जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है। दुखों से छुटकारा पाने को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। अगला है मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। क्या है? स्तूप। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जब उन्होंने कुशीनगर में 2 साल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण लिए, तो उनके शरीर को जलाया गया। पूरे देश से राजा महाराजा जुटे और उनके अस्थि कलश में राख को रख करके अस्थि कलश में उसके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए। पूरे भारतवर्ष में कितने स्तूप? 8 स्तूप। फिर दिव्यावदान में एक कहानी मिलता है कि उस पर फिर बाद में सम्राट अशोक ने 8 स्तूपों से निकलवा करके उस अस्थि को उस पर 84,000 बनवाए। तो ज्यादातर स्तूप भारत में देखने को मिलते हैं। स्तूप जो है, स्तूप इस आकार का होता है, इस शिवलिंग आकार का स्तूप होता है। जो कि प्राचीन काल में बहुत बड़ा बड़ा स्तूप बनता था, पर जो जो समय बीतता गया त्यों त्यों स्तूप छोटा होता गया, है ना। तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है और जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है। अजंता और एलोरा के गुफा में जो है स्तूप जो मृत्यु का प्रतीक है, और दोनों बना है, जन्म और मृत्यु दोनों का प्रतीक जो है स्तूप और सांड दोनों बना है। तो स्तूप के बगल में सांड बना हुआ दिखाया गया है। किसमें? अजंता और एलोरा के बौद्ध गुफाओं में। तो आप इसको जान लिए। आगे हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड जो रेलिक्स हैं, बुद्ध के जो अवशेष हैं, उसके क्या प्रमाण है। रेलिक्स के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है शारीरिका। क्या है? पहला है शारीरिका, दूसरा है परिभोगिका, दूसरा क्या है? परिभोगिका, और तीसरा है उद्देशिका। उद्देशिका बुद्ध के विषय में जो अवशेष मिलता है, जो भारतवर्ष में ज्यादातर जो अवशेष मिलते हैं, इसके 3 प्रमाण है। कौन कौन? पहला शारीरिका, दूसरा परिभोगिका, तीसरा उद्देशिका। उद्देशिका है ना, उद्देशिका। तो शारीरिका में क्या मिलता है? जैसे जो महात्मा बुद्ध के
स्थित है, उस अस्थि के ऊपर स्तूप बनाया गया, जिसकी पूजा अर्चना आराधना जो है प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, होता है। तो वह जो है कि शारीरिका पर जो बुद्ध के अस्थि कलश, जो शरीर को जलाया गया और उससे उस राख को अस्थि में रख करके उस पर स्तूप बनाया गया। तो एक प्रमाण तो ये मिलता है। दूसरा प्रमाण मिलता है परिभोगिका, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले सामान थे, जैसे वस्त्र है, बर्तन है ना, खड़ाऊ है इत्यादि, जो है जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे दैनिक जीवन में, उसके ऊपर भी स्तूप बना है। जैसे महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र के ऊपर जो स्तूप बना है वो वैशाली में केसरिया स्तूप बना है। कौन सा स्तूप बना है? वैशाली में केसरिया स्तूप। वह विश्व का सबसे विशालकाय स्तूपों में से एक है। कौन? केसरिया स्तूप वैशाली का। तो वैशाली का केसरिया स्तूप पर महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र पर वह बना है, तो उसका भी प्रमाण मिलता है। तीसरा है उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब उनके द्वारा जो उनके विषय में जो अभिलेख लिखे गए हैं, उस अभिलेख का भी प्रमाण भारत में देखने को मिलता है। जैसे जब सम्राट अशोक लुम्बिनी गए लुम्बिनी में, तो उन्होंने वहां एक स्तंभ पर लिखवाया है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। वहां स्तंभ पर आज भी लिखा हुआ है, उसे कहते हैं लुम्बिनी अभिलेख। अब लुम्बिनी अभिलेख को यहाँ देख भी सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित 3 प्रकार के रेलिक्स जो है देखने को मिलते हैं। तो इसमें है संस्थापक। कौन है? संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के इतिहासकारों ने इसी बात को मान लिया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। पर एक बौद्ध धर्म का एक किताब है बोधि वंश। कौन सा किताब है? महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि इनसे पहले भी बौद्ध परंपरा रही है, यह माना गया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध से पहले 27 बौद्ध हैं, बौद्धों की चर्चा है बोधि वंश में। किसमें? बोधि वंश में 27 बौद्धों की चर्चा है, जिसमें से 28वें बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध है। और इनसे पहले 3 बौद्धों का जो है कि पुरातात्विक सबूत भी मिला है। कितने बौद्धों का? 3 बौद्धों का। तो इसमें है कोड़ागमन बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध और कश्यप बुद्ध। कोड़ागमन बुद्ध का जो अवशेष है वह नेपाल में निगलवा सागर में मिला है। किसमें? निगलवा सागर स्तूप है, और वहां सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ भी है, स्तंभ लेख भी है। उस पर सम्राट अशोक लिखवाते हैं कि महात्मा बुद्ध से पहले जो कोड़ागमन बुद्ध है उनके स्तूप का मैं रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं। तो इससे भी प्रमाण मिल जाता है। सांची के स्तूप पर भी जो है कि 3 बौद्धों की चर्चा है। तो जो कि महात्मा बुद्ध से पहले 27 बौद्धों की चर्चा है, पर इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक माना है। अगला है जन्म। जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 563 बीसी में। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? शाक्यगढ़ के मुखिया। और माता का नाम है
माता है महामाया देवी। माता क्या नाम है? महामाया देवी। इनका जो नाम है वह रुमन देई है। रुमन देई, क्योंकि महामाया जो है वह पूरे भारतवर्ष में बाद में यह नाम रखा गया महामाया। महामाया का अर्थ होता है बड़ी माता। महा माने बड़ा होता है, माया माने माता। तो यह जो है कि पाली शब्द है और रुम्मन देई उनके बचपन का नाम है। तो इसलिए जो है कि लुम्बिनी का जो पुराना नाम रुम्मी देई भी है। रुम्मी देई अभिलेख भी है और रुम्मी देई उसका नाम भी है, उनके माता के ही नाम पर उनका नाम जो है महामाया देवी बाद में रखा गया। आज भी आपको ग्राम में, गांव में यह देखने को मिलता है कि यह प्राचीन नाम आज भी लोग लेते हैं। जैसे माता कहते हैं, माया कहते हैं, माँ कहते हैं, है ना, मावा कहते हैं। बहुत सारे गांव घरों में देखने को मिलता है मावा, लोग पुरानिया लोग मावा कहते हैं। तो माता को कई नामों से संबोधित किया जाता है। अगला है पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा, इनके पत्नी का नाम यशोधरा है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा एक लिखा हुआ काव्य है यशोधरा। तो यशोधरा में यशोधरा के विरह का उसमें वर्णन किया गया है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है अपने पत्नी यशोधरा से बिना बताए वो सिद्धि के लिए चले गए थे। तो मैथिली शरण गुप्त ने इस पर एक काव्य लिखा है। तो उनके पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। पुत्र का नाम राहुल। राहुल के जन्म के बाद जो है कि बुद्ध की व्यथा और बढ़ गई थी, क्योंकि उनको यह बचपन से ही लग रहा था कि हमें जो दुनिया जो दुखी है, यह दुख संसार में क्यों है, इस दुख का निवारण करना है, इसका हल ढूंढना है। तो जब तक मैं इसका हल नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। तो बुद्ध के इनके पुत्र के जन्म के बाद ये और बेचैन रहने लगे थे। पर महात्मा बुद्ध को घर के अंदर ही रहने को कहा गया था, क्योंकि उनके पिताजी को बचपन में उनके जन्म के समय कुछ साधुओं ने, कुछ संतों ने यह बताया था कि अगर ये जो लड़का है यह या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा। तो उनके पिताजी चाहते थे कि हमारा जो पुत्र है वह जो है कि घर पर रहे, राजपाट संभाले, पर वह संत महात्मा न बने। इसलिए जो है कि उनका बचपन में ही शादी करा दिया गया तथा उनके घर के अंदर ही महल में ही रहने को कहा गया था। लेकिन जब एक दिन महात्मा बुद्ध ने यह अपनी विचार व्यक्त किया कि आज हम जो है कि बाहर घूमने के लिए जाएंगे, तो उनके पिताजी ने पूरे नगर में जो है साग सफाई और बड़ी साग सजावट बहुत बढ़िया से किया था कि वो जाए। पर उन्होंने जब घर से बाहर जब निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। कौन कौन? 4 दृश्य। 4 दृश्य देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। शव और सन्यासी, ये 4 दिखा था। बूढ़ा व्यक्ति,
बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी, इन्होंने 4 दृश्य देखा था। जब बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से पूछे कि चन्ना, इसकी कैसी हालत हो गई है, यह क्यों ठिगुनी के बूते चल रहा है। तो चन्ना ने बताया कि यह बूढ़ा हो गया है, अब इसकी अवस्था ढल चुकी है। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा हाँ, आप भी बूढ़ा हो जाएंगे, ये जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो भी पैदा होता है एक न एक दिन बूढ़ा हो जाता है। फिर बीमार व्यक्ति देखा, शव देखे, लोग जो है कि 4 लोग उसको ले जा रहे थे, जो है एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। तो उन्होंने पूछा सारथी से कि सारथी, जो है कि इस व्यक्ति को लोग क्यों उठाकर ले जा रहे हैं। तो सारथी ने बताया कि यह जो है कि मर चुका है, यानी इस संसार में जो भी पैदा होता है वो मरता जरूर है। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ, जो आप भी एक न एक दिन मर जाएंगे। फिर आगे सन्यासी को देखे, जो शांत अवस्था में ध्यान की मुद्रा में बैठा था। तो ये 4 दृश्य उनके जीवन की घटना है। आगे आगे है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषि पत्तनम है। सारनाथ भाषा उस समय की क्या है? तो भाषा है पाली, लिपि धम्म लिपि। ब्राह्मी या धम्म लिपि। उस समय की जो भाषा है वह पाली है। लिपि जो है, जो लिखावट है, वह पाली या ब्राह्मी या धम्म लिपि है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह धम्म लिपि है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसे आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। पर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वह लिपि, जो उसका विकास हुआ उस लिपि का, वह जो है पाली भाषा में तब्दील हो गया। क्योंकि पाली और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह 30% मेल खाती है। अब हम देख लेते हैं बौद्ध सभाएं, जो उस समय काल के जो राजा थे, उन राजाओं ने समय समय पर कई सारे बौद्ध संगीतियां कराया था। तो उसमें से 4 प्रमुख बौद्ध संगीति हैं जो विश्व लेवल पर हुआ था। पूरे विश्व के विद्वान और राजे महाराजे जुटे थे। तो वो 4 संगीतियां हैं, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सभा, सभा है, समय है, शासनकाल। किसके शासनकाल में हुआ था? सभा, समय, शासनकाल। और है अध्यक्ष, अध्यक्ष और स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति, सभा में प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन का कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी।
483 ईसा पूर्व। यह शासन काल में हुआ था अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के पुत्र थे। अब जब मैं वंशावली पढ़ाऊंगा तो उसके आगे उसके विषय में बताऊंगा। तो अजातशत्रु कौन थे? यह हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के पुत्र थे। यह महात्मा बुद्ध के समयकालीन थे। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो उस समय के जो बड़े बड़े जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, जो विद्वान होते थे, वही उनमें के अध्यक्ष होते थे। तो अध्यक्ष थे कश्यप। अध्यक्ष थे कौन? कश्यप। स्थान हुआ था राजगीर में। राजगीर में। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, शासनकाल अजातशत्रु, अध्यक्ष थे कश्यप, स्थान राजगीर में हुआ था। अब द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। 383 बीसी में शासनकाल था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक। शासनकाल कालाशोक। इस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। सबाकामी। कालाशोक के समय जो अध्यक्ष थे सबाकामी थे और स्थान था वैशाली। कहाँ था? वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। अब तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व। समय था सम्राट अशोक। कौन थे? अशोक। और इनके समय में जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस्सा। कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सा। और स्थान था पाटलिपुत्र। स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व में और सम्राट अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ईस्वी के प्रथम शताब्दी यानी ईसा के जन्म के बाद। ईसा के जन्म के समय काल के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और उस समय के राजा थे कनिष्क। कनिष्क थे। कनिष्क भारत के बहुत बड़े सम्राट रहे हैं और उस समय जो है कि भारत में इन समय के बने बहुत सारे अवशेष देखने को भी मिलते हैं। अध्यक्ष थे उस समय के अश्वघोष। अश्वघोष सॉरी अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की है। किस पुस्तक को लिखे हैं? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष है। और स्थान था कुंडलवन कश्मीर।
कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इसके आगे और पढ़ाएंगे तो यह चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम दूसरे भाग में बताएंगे। बौद्ध धर्म के बारे में दूसरे भाग में बताएंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।